नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार की राजनीति की बात करेंगे क्योंकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए जो कि दो बड़े गठबंधन हैं इस चुनाव में और दोनों आमने सामने, इन दोनों ही गठबंधनों में खास तौर पे टूट देखने को मिल रही है। बात महागठबंधन की करें तो जीतन राम मांझी पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुके हैं और उनके जाने से ही ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में और भी टूट होगा। रालोसपा खासतौर पे महागठबंधन से बाहर निकलने की तैयारी में है, वहीं वीआईपी भी इस तैयारी में जुटी हुई है क्योंकि वो महागठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने पहले ही उप मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश की थी, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर जो है कहीं ना कहीं उन्हें भाव नहीं दे रहे। ऐसे में लग रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां महागठबंधन से निकलेंगी। बात अगर एनडीए की करें तो वहां पर एलजेपी जो है वो खास तौर पे मुखर हो गई है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार पर लगातार जो है हमले बोल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है एलजेपी को लेकर के खास तौर पे चिराग पासवान को लेकर के बेफिक्र नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये सच में जो सामने दिख रहा है वही है या फिर इसके पीछे कुछ और माजरा है? क्या नीतीश कुमार बेफिक्र जो है इस कारण से हैं कि क्योंकि उन्हें लोजपा को लेकर के कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है। बात अगर लोजपा की करें तो लोजपा चाहती है कि उसे कम से कम 30 सीटें मिलें, लेकिन बीजेपी उसे ऑफर कर रही है 25 सीट और बात बन नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है वो सीमेंटेड गठबंधन है, ऐसा नीतीश कुमार को भी लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है उनके हित को, उनके पार्टी के हित को जो है बिहार में कहीं ना कहीं जो है अनदेखा नहीं कर सकती। इसीलिए वो इस मामले में बेफिक्र नजर आ रहे हैं और वो अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जदयू दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने मैराथन मीटिंग की, अपने कार्यकर्ताओं से मिले और एक एक नेता से वो बात करते हुए दिखे। कल भी पहुंचे थे, जब वो बाहर निकलने लगे तो मीडिया ने उन्हें एक तरह से घेरा और उनसे पूछा कि इस बारे में सवाल पूछा, चिराग पासवान के बारे में सवाल पूछा तो वो नकारते रहे, यानी कि सवाल को टालते रहे। लेकिन फिर अचानक से बोले कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहने का यही अंदाज था। आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा, तो इस बात को हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार चिराग को लेकर के ज़्यादा टेंशन में नहीं है क्योंकि जदयू ने पहले ही साफ कर रखा है कि जदयू और लोजपा के बीच कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन लोजपा और बीजेपी के बीच है और बीजेपी जदयू के बीच गठबंधन है। ऐसे में जो सीटों का माजरा है वो सलटना है, वो बीजेपी को उससे सलटना है, ना कि जदयू को सलटना है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है उनकी नज़र महागठबंधन में होने वाली टूट पर है। महागठबंधन में जो टूट होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि रालोसपा जो है वो महागठबंधन से बाहर आ सकती है और महागठबंधन से अगर रालोसपा बाहर आती है तो हम एक अंदाजा तो लग रहा था कि तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश है। लेकिन नीतीश कुमार अंदर खाने जो है ये इस कोशिश में है कि रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिलाया जाए, ताकि जो उनका वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक है या फिर उनकी कुर्मी वोट बैंक है, इसे एक मुश्त वोट बैंक बना लिया जाए, ताकि जो पूरा वोट है इस एक कम्युनिटी का, इस 2-3 कम्युनिटी का जो इसमें आते हैं, लौकुश कम्युनिटी जिसे उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, उसका वोट जो है सीधा तौर पे जदयू गठबंधन यानी जदयू अगर रालोसपा के साथ आती है तो इस गठबंधन को मिले और इसका एक फायदा जो है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मिले। यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान को इस तरीके से तूल नहीं दे रहे, उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे और उन्हें इस बारे में कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, इसलिए वो पूरी तरीके से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की राजनीति में और क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इसके बारे में हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।